बुलाइए, संकल्प कौन करेगा, जोड़े को बुलाओ। शिव पुराण की पूजा जोड़े से ही की जा सकती है, तो जोड़े को बुलाओ। सावधान, अब जोड़े को बुलाओ तो चंचुला तो रोने लगी, बोले जोड़ा होता तो फिर ये कथा में करवाती क्यों, मेरा जोड़ा तो प्रेत बन के भटक रहा है, अब मैं जोड़ा कहाँ से लाऊं। तो तुम्रुका जी कहते हैं नहीं नहीं, देखो शिव पुराण की कथा का यजमान जो पूजा करता है, आप देखते हैं कितना उसको वो जरूरी है कि वो सज धज करके आए, पूजा करे। क्यों? क्योंकि ये उसका नियम है, 16 श्रृंगार करके यजमान पत्नी और यजमान भी व्यवस्थित स्नान श्रृंगार करके आए। उसका कारण क्या है वो आप आगे सुनेंगे। तो ने कहा जोड़ा तो चाहिए भाई, बिना जोड़े की कथा नहीं होगी। वो फिर रोने लगी। माता पार्वती कहती अब क्यों रो रही हो, अब तो तुम्हारे लिए हमने व्यास जी बुला दी है, कथाकार बुला दी, अब क्या दिक्कत है। बोले दिक्कत ये है कि हम तो अधिकारी नहीं है, मेरा तो जोड़ा नहीं है। जोड़ा पूजा करे कोई, बोले कथा सुन सब सकते हैं लेकिन पूजा जोड़ा कर सकता है, ठीक है, पति पत्नी जोड़ा कर भी पूजा कर सकता है। तो अब मेरे तो पति नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर, बोले कोई जोड़ा ऐसा हो, अब सोचो कोई जोड़ा ऐसा हो जो मेरी तरफ से पूजा कर दे, कथा मैं सुन लूं। कोई जोड़ा ऐसा होना चाहिए, ऐसा जोड़ा, और जोड़ा ऐसा हो और जोड़ीदार ऐसा हो कि पत्नी तो ऐसी हो जो साक्षात अन्नपूर्णा हो और पति ऐसे हो कि साक्षात विश्वनाथ भोलेनाथ जैसे हो। माता पार्वती कहती है चिंता मत करो, तुम्हारा जोड़ा हम बनेंगे, हम तुम्हारे लिए पूजा करेंगे। बोले शंकर जी मान जाएंगे? ओहो, क्या शंकर जी मान जाएंगे? माता पार्वती कहती यही तो एक काम है जिस पर बिना मनाए वो मान जाते हैं, क्योंकि हरि कथा सुनने से ज्यादा उनको और कुछ भी प्यारा, हरि कथा ही उनको प्यारी है। तो माता पार्वती जाकर कहती है भोलेनाथ कथा सुनने जाना है, क्या आप चलेंगे? इतना कहने में क्या आप में तो भोलेनाथ बैठे थे और चलेंगे मैं तो तैयार। जिनको शादी के लिए मनाने के लिए देवताओं की पूरी फौज आ गई थी कि कर लीजिए शादी, कामदेव भस्म हो गया, राम जी को आना पड़ा कि शादी कर लो, तारकासुर आया है, शिव पुराण में सुनोगे आप आगे। नहीं मानते, बोले नहीं शादी करना ही नहीं है। राम जी ने कहा तब भी नहीं मानते, और जब राघवेंद्र सरकार ने कहा तब जाकर के आदेश दिया कि आपको विवाह करना है, अपने इष्ट की बात मान करके और विवाह। तो जिन्होंने शादी के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो माता पार्वती को तैयार होने में 2 दिन लगे, शंकर जी को बराबर 16 दिन लगे। जो राजस्थान के लोग हैं वो इस बात का समर्थन करेंगे, क्योंकि आप त्योहार मनाते हैं, पूरे देश भर में कहीं कहीं त्योहार मनाया जाता है। 16 दिन तक माता भगवती ने भी थोड़ा कुछ श्रृंगार किया, लेकिन ऐसा होता है कि पति पहले बाहर आते हैं, पत्नी को समय लगता है, ठीक है। तो जब समय होता है 3 बजे का, तो पति पहले ही पत्नी को बताते हैं 1 बजे जाना है, क्योंकि उनको पता है कि निकलेंगे 3 बजे ही, तो वो पहले बताकर ऐसे चलते हैं। तो शंकर जी अब यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ माता पार्वती पहले बाहर आ गई क्योंकि सहेली की मदद करनी है, और शंकर जी आते ही नहीं, श्रृंगार कर रहे हैं। 16 दिन हो गए, 16 दिनों तक पूजा की जाती है, त्योहार मनाया जाता है उसी को। उसके बाद 16 दिन के बाद वो झांकी के साथ निकलते हैं महाराज जी, तो उसे हमारे यहाँ गणगौर कहा जाता है। जब शिव और पार्वती निकलते कथा सुनने के लिए, उसी को गणगौर के रूप में मनाया जाता है। उस वही गणगौर है, मतलब उस दिन माँ भगवती क्या सौभाग्य के छींटे, जो सौभाग्यवती नारियां वो तो जानती है, सौभाग्य के छींटे लगाती है, नारियों के सौभाग्य को अक्षुण करती है, अमर करती है कि भाई तुम सदा सुहागन रहो। और शंकर जी क्या देते हैं? शंकर जी कथा और सत्संग का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि बिनु सत्संग, क्या बढ़िया बात।